बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत सलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे। सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम पर ये जो एक ढकोसला होने जा रहा है, या जमहूरियत के नाम पर ये जो एक सियासी खेल रचाया जा रहा है, इसमें सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए हैं। और इस सियासी खेल के अंदर सबसे ज्यादा अहम किरदार उस वोटर का है जो कुछ हमें मायूस नजर आ रहा है और कुछ समझता है कि नहीं उसका वोट किसी काम का है। अभी इमरान खान साहब के लिए बड़ी अहम ऑप्शंस हैं जो रखी गई हैं, और इनमें से किसी एक को तस्लीम नहीं करना था, इन सारी ऑप्शंस को उन्होंने कबूल करना था, फिर कोई रास्ता हमवार हो सकता था। चंद घंटों के अंदर अडयाला जेल के अंदर एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है, और गालिब इम्कान है कि इस मुलाकात के पसे पुश्त अगर हम देखें तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए कोई डील होगी। उसकी वजह यह है कि बार बार जो सर्वेज आ रहे हैं और बार बार जानने की कोशिश की जा रही है कि पीटीआई का बल्ला हमने छीन लिया, क्या वोटर भी इससे छीन जाएगा? तो ऐसा हरगिज नहीं है। अवाम जो है, नौजवान जो है खास तौर पे, वो अपने अपने हलकों में काफी ज्यादा मुतहरक हो गए हैं और लोगों को वो अवेयर कर रहे हैं कि आपके जो उम्मीदवार है आपके हलके का, उसका निशान क्या, आपने उस पर मोहर लगानी है। इस वक्त जो है तहलका खेज किस्म की खबरें आ रही हैं। दौरान इद्दत निकाह केस जो है उसका मामला लटका हुआ था, वो भी इस चीज सारी खुल के सामने आ गई। और जो कुछ अडयाला जेल में हुआ वो तो आपने बहुत सारे लोगों से सुन लिया होगा। मगर इस वक्त जो ताज़ा सूरत हाल है वो ये है कि एक तो बुशरा बीबी के ऊपर मरियम बीबी ने अटैक किया था, मरियम नवाज साहिबा ने, कि जब वो अरेस्ट हुई थी तो उन्हें ये ऑफर थी कि वो सहाला रेस्ट हाउस में जाके रह सकती हैं, वहां पर वो कैद हो सकती हैं, मगर उन्होंने जेल में रहने को तरजीह दी। बुशरा बीबी के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि वो डील के जरिए से बनी गाला के अंदर जाकर कैद हुई हैं। इसकी कुछ हकीकत मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगी। इस अहम मुलाकात जो अडयाला जेल में इमरान खान साहब से होने जा रही है चंद घंटों में बाकायदा इजाजत के साथ, उसकी कुछ तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शुरू यहां से करते हैं कि इमरान खान साहब का वोटर मुतहरक है, टूटा नहीं है। जो लोग ये तासुर दे रहे थे कि वोटर अपने घरों में दबक कर बैठ गया है, वो बाहर नहीं निकलेगा, और जो डॉक्ट्राइन चल रही थी वो सारी की सारी जो है वो कई फुट जमीन के नीचे दब चुकी है। इमरान खान साहब के जीतने के इम्कानात इतने ज्यादा हैं, या इमरान खान साहब की पार्टी के लोगों के जीतने के इम्कानात इतने ज्यादा हैं कि चाहकर भी अगर धांधला करने की कोशिश की गई तो भी मतलूबा नताइज को हासिल नहीं किया जा सकता। वैसे भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जो हाल हुआ है पब्लिक में, और खासतौर पर उनके अपने ही अंदर लोगों के दरमियान एक घर के अंदर, वो हमारे सामने है। ये अभी पार्टी शुरू हुई है। लोगों का जो गम गुस्सा है वो असल में अब निकलना शुरू होगा जब उम्मीदवार अपने अपने हलकों में जाएंगे और पता चलेगा कि अवाम किसके साथ है। इमरान खान साहब के लिए जो ऑफर रखी गई है उसमें पहले एक मुलाकात हुई थी जिसकी तफसील मैं अपने पहले व्लॉग में आप लोगों को दे चुकी थी कि बुशरा बीबी के पास से खास किस्म का एक पैगाम भेजा गया था जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस रखे गए थे। मुराद सईद ने अभी एक और दावा किया है, और मुराद सईद की अहमियत इसलिए भी मैं समझती हूँ ज्यादा कि वो बड़े करीबी समझे जाते रहे, बुशरा बीबी के भी, इमरान खान साहब के भी, उनकी पॉलिसियों के भी। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा जिस आदमी को पकड़ने की चाह है, वो चाह है मुराद सईद को पकड़ने की। और उनके लिए पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्ते पहले पिशावर के अंदर एक घर के अंदर भी छापा मारा गया था। तो वहां पर मुराद सईद साहब तो वहां से निकल गए थे, मगर जो उनके साथ एक दो लोग थे वो अरेस्ट हो गए थे। एनीहो, मुराद सईद कहते हैं कि बुशरा बीबी के पास जो है वो डील एक आई है, और उस डील के जरिए बुशरा बीबी को कहा गया था कि खान साहब तक चली जाए। इसमें 3 शराइत है, 3 साल है और 3 नाम है। 3 नामों से शुरू कर लेते हैं। अब चूंकि ये चीज सामने आ गई है कि इमरान खान साहब का वोटर यकीनी तौर पर, या पीटीआई का वोटर बहुत बड़ी तादाद में है, तो ऐसी सूरत में पार्टी ये जीत सकती है और इसके बड़े रोशन इम्कानात है। पार्टी अगर ये इंतखाब जीत जाती है तो इमरान खान साहब को 3 नाम भेजे जाएंगे। ये डील जो है ये बुशरा बीबी को दी गई कि आप इस डील को मिनोआन जो है वो तस्लीम कराएंगे खान साहब के लिए, वरना जो नतायज होंगे वो आप लोगों को भुगतना पड़ेंगे। उन 3 नामों में 3 बड़े नाम दिए जाएंगे खान साहब के जो तासुर है, और उसमें से अपनी मर्जी से किसी एक शख्स को चुन के वजीर आजम बना दिया जाएगा, और ये तासुर दिया जाएगा कि इमरान खान साहब की रजामंदी से इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और उसके बाद 1 साल तक पीटीआई की जो परफॉर्मेंस होगी उसको वॉच किया जाएगा। उसके बाद इनके फ्यूचर के हवाले से फैसला किया जाएगा। अब आ जाते हैं 3 साल के ऊपर। 3 साल के हवाले से खान साहब को ये कहा गया, ये ऑप्शन नहीं है, याद रखिए ये ऑप्शन नहीं है, मिनोआन ये 3 शराइत तस्लीम करनी थी। 3 साल वाली जो शर्त थी वो खान साहब के लिए ये रखी गई कि आप 3 साल तक जो है वो बनीगाला में रहेंगे। आप चाहते हुए ना चाहते हुए किसी तौर भी अगर हुकूमत में आपकी पार्टी आ जाती है तो ऐसी सूरत में आप ना उन्हें कोई कानूनी मशवरा दे सकेंगे, कोई सियासी मशवरा नहीं दे सकेंगे, कोई हुकूमती मशवरा नहीं दे सकेंगे, और आप मुकम्मल तौर पे साइड लाइन रहेंगे।
अच्छा, अब आ जाते हैं एक और शर्त। इस एक शर्त के अंदर जो है वो मतलूबा अफराद जो बड़ी शिद्दत के साथ मतलूब हैं, वो तहरीरी तौर पे माफ़ी मांगेंगे, जिनमें एक मुराद सईद साहब का भी नाम शामिल है कि वो भी तहरीरी माफ़ी मांगे दीगर लोगों की तरह, और उसके बाद इस तहरीरी माफ़ी में ये दर्ज करें कि ये सियासत से मुकम्मल किनारा कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की सियासत में कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे। हाँ, इनके घर वालों के लिए गुंजाइश निकल सकती है, अगर वो सियासत में आना चाहें तो इनकी फैमिली के जो अहले खाना आना चाहते हैं उन्हें नहीं रोका जाएगा, मगर ये लोग सियासत में कभी नहीं आएंगे। बुशरा बीबी ने ये शरायत खान साहब तक पहुंचाना तो दूर की बात है, वहीं बैठे बैठे इन चीजों के ऊपर इनकार कर दिया। जहां तक रहेगी बुशरा बीबी के सहाला रेस्ट हाउस या अडियाला जेल या फिर बनी गाला में बुशरा बीबी को भी मालूम नहीं था जब उन्हें लाया गया बुशरा बीबी को कैसी हालत में रखा गया है। ये आंखों देखी चश्मदीद गवाही है जो कि मिशाल यूसुफजई ने खुद दी है, और वो ये बता रही हैं, उन्होंने बताया कि कैसी हालत है। उस कमरे के अंदर बनी गाला का एक कमरा है जिसको एक जेल की शक्ल दे दी गई है, उसकी सारी दीवारों पर सलाखें कर दी गई हैं और बनी गाला का सारा स्टाफ फारिग कर दिया गया है। इसके अलावा बुशरा बीबी के कमरे में एक बेड जरूर पड़ा है, मगर बाकी सारा सामान उठा दिया गया है। लाइट का कोई वहां पर इंतजाम नहीं है। ये तो जेल में भी होता है कि अगर रात के औकात होते हैं तो एक हल्की फुल्की रोशनी के लिए एक लाइट बाकी रहती है, मगर उनके लिए लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है। इवन के उनके लिए कोई मोमबत्ती नहीं रखी गई, अगर इन केस रात के अंधेरे में उन्हें जरूरत पड़ती है या तहज्जुद में उठने के लिए जरूरत पड़ती है तो ऐसे सूरत में उनके पास एक मोमबत्ती भी नहीं है। जो खिड़कियां थी, जो रोशनदान थे, उनको मुकम्मल बंद करके उनके आगे सलाखें लगा दी गई हैं। मतलब एक ऐसा कमरा जिसके ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगहों पर सिर्फ लोहे की सलाखें हैं, और वहां पर पहरा देने के लिए 4 पुलिस की खवातीन मौजूद हैं, और ये खवातीन इस्लामाबाद पुलिस की नहीं है, लाहौर पुलिस की नहीं है। हैरत अंगेज तौर पे ये चारों खवातीन जो हैं ये मुल्तान से बुलाई गई हैं, और मुल्तान से इन चारों खवातीन को जो है वो बुशरा बीबी की हिफाजत और उनके पहरे के लिए वहां पर बिठाया गया है। ये बुशरा बीबी की वो हालत है जिसके अंदर उन्हें रखा गया है, और उनके पास इस वक्त एक बताया जो गया है एक जायनमाज है, कुरान पाक है और शायद एक तस्बीह है। इसके अलावा फिलहाल उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, मगर वो मुसर हैं, वो बज़िद हैं इस बात पे कि अडियाला जेल में उन्हें वहीं रखा जाए, उसी जेल में जहां पर इमरान खान साहब मौजूद हैं। ये सारी सूरत हाल होगी क्योंकि सजा दोनों तरफ मिल रही है। अब इस सजा का फैसला जो है अवाम अपने वोट के जरिए से करेगी। इसके अलावा सुबह से बड़ी बाज़गश्त है एक जज साहब के इस्तीफे के हवाले से, और जब आप अपने फैसलों के लिए खड़े हो जाते हैं तो ये बड़ा मैटर करता है। जस्टिस शाहिद जमील साहब हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, और इन्होंने करीब 10 साल परफॉर्म किया है, सर्व किया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। मगर अब पाकिस्तान के अंदर जो एक जुडिशल सिस्टम चल निकला है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स मजलूम है या कोई पार्टी मजलूम है, मगर उस पर जुल्म फिर भी हो रहा है। तो ऐसी चीजों में कभी भी काले कोट वाले जो हैं वो अपना गिरेबान या अपना माथा काला नहीं करते, और ऐसे काले फैसलों से उन्हें अपना वो झूमर नहीं बनाते। तो ये सारी सूरत हाल थी। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब, और अब तीसरे जज हैं जस्टिस शाहिद अमीन साहब, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, और तमाम लोग उनकी शायरी के ऊपर बात कर रहे हैं। ये शायरी जो है इकबाल की शायरी है, ज़रब कलीम से ली गई है, मगर उन्होंने अपने रेजिग्नेशन के अंदर एक इंग्लिश का मुहावरा भी लिखा है जो समझने वालों के लिए बड़ी अकल की बात है अगर वो समझना चाहें, और इस सिस्टम के मुंह पे एक ऐसा तमाचा है अगर कोई इसको महसूस करना चाहे। वो लिखते हैं, An ounce of discretion is worth a pound of wit। फिर उन्होंने इकबाल का शेर लिखा, इकबाल यहाँ नाम नाले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। तो ये सीधा सीधा एक थप्पड़ है हमारे उस जुडिशल सिस्टम के मुंह के ऊपर कि किस तरह से रिजाइन्स आ रहे हैं, और गालिब इम्कान है कि ये सिलसिला जो चल निकला है ये रुकने का नाम नहीं लेगा। अब आ जाते उसे कहा मुलाकात के ऊपर जो कि चंद घंटों में होने जा रही है। ये बड़ी अहम मुलाकात है। मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के कायद हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। इन्होंने एक दरखास्त डाली थी, दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली थी कि इमरान खान साहब से उनको मुलाकात करनी है। और अगर हम रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स के हिसाब से कोई भी दूसरा कायद जो है वो जेल में कैद रहनुमा से मुलाकात का हक रखता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया और ये कह दिया कि उनकी मुलाकात हो सकती है। तो अब ये जो है
اب یہ چلا گیا ہے اڈیالہ جیل میں. ابو الحسنات صاحب نے بھی اس کو کہہ دیا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اب مجلس وحدت المسلمین کے قائد کی ایک اچانک ملاقات کا مقصد کیا ہے؟ یاد رہے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے پی ٹی آئی کا، جس میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی صورت میں ہم اگر پھنستے ہیں تو ایسی صورت میں الحاق کے لیے مجلس وحدت المسلمین ہوگی. ایک جو یو آئی ایس تھی، شیرانی گروپ تھا، سیکنڈلی جو تھے وہ مجلس وحدت المسلمین تھی، اور یہاں پر ریٹن ایک ایگریمنٹ تھا. غالب امکان ہے کہ علامہ صاحب بھی جو ہیں وہ عمران خان صاحب تک کوئی خاص ڈیل لے کر جائیں گے، کیونکہ حصہ بقدر جثہ سبھی کو چاہیے، اور ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یہ پروانہ سب کو موضوع لگ رہا ہو، مگر جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس کو موضوع نہیں سمجھتے. اور جاتے جاتے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گی. فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. دوران عدت نکاح کیس میں ہماری سپریم کورٹ یہ طے کر چکی ہے کہ عدت کے دن جو ہیں وہ 39 دن ہوں گے، اور پاکستان کے اندر جتنی بھی ماتحت عدالتیں ہیں سبھی جگہوں پر اس چیز کو مانا جا رہا ہے، ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. مگر انفارچونیٹلی جو ماتحت عدالت اڈیالہ جیل کے اندر لگتی ہے وہ اس عدت کے ان دنوں کو تسلیم نہیں کر رہی. سپریم کورٹ کا فیصلہ دوسرے لوگ کیا ہوا میں اڑائیں گے؟ یہاں پہ ان کی جو ماتحت عدالتیں ہیں وہی سپریم کورٹ کی حکم عدولی کر رہی ہیں، تو ایسے میں کیا کہنا. اور یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس خواجہ عامر فاروق صاحب ہیں وہ بھی یہ تسلیم کر چکے تھے کہ اگر 1 جنوری کو انہوں نے نکاح کیا ہے اور جس طرح سے ان کے طلاق ہوئی ہے تو اس حساب سے ان کے دن 48 بنتے ہیں. تو یہ دوران عدت نکاح کا کیس ان آرگیومنٹس کے ساتھ ویسے ہی دفن ہو جانا چاہیے، مگر ماتحت عدالتیں ہیں وہ ایسے کالے فیصلے کر کے انہیں اپنے ماتھے کا جھومر بنا رہی ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.